बाराबंकी में स्कूली छात्र छात्राओं पर गहराया साइलेंट अटैक का संकट। एक के बाद एक कई घटनाओं से अभिभावकों की बड़ी चिंता। बाराबंकी जनपद में 1 जुलाई से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य शुरू किया गया है। इसके बाद से लेकर अभी तक विद्यालय परिसर में एक के बाद एक कई साइलेंट अटैक या हृदय से संबंधित बीमारी को लेकर अभिभावकों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। मामला तब अधिक और चिंताजनक हो गया जब कक्षा 10वीं की जिला टॉपर रही छात्रा नंदनी अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रही थी। तभी उसे तेज हिचकी आने लगी और वह बेहोश हो गई। उसकी नाक से खून आया। स्कूल के स्टाफ छात्र को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं 12 साल का अखिल अपने पिता के साथ स्कूल पहुंच कंधे पर बैग टांग कर जैसे गेट की ओर बढ़ा, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही अखिल ने दम तोड़ दिया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज, श्री साई इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली लगभग 8 छात्राएं एक साथ बेहोश हो गयीं। घटना के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया और छात्रों को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। श्री साई इंटर कॉलेज में बेहोश हुई एक छात्रा के परिजन ने विद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में एक कक्षा में 60 से 70 बच्चे भरे होते हैं। कक्षाओं में महज 3 या 4 पंखे लगे हैं, तो वह भी तभी चलते हैं जब बिजली होती है। स्थिति को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यार्थियों की कक्षा में बेहोश होने की घटनाओं को लेकर शिक्षण संस्थानों के साथ प्रमुख बिंदुओं का निर्देश दिया है, जिसमें छाया और पेयजल की सुविधा व्यवस्था, आउटडोर शारीरिक क्रियाकल्प नहीं कराए जाने, प्रार्थना सभा छाया में कराए जाने, विद्यालय आने से पूर्व घर में नाश्ता भोजन आदि आने के लिए बच्चों को प्रेरित करने, विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट, ORS पाउडर घोल, ग्लूकोन डी, बिस्कुट आदि की व्यवस्था, पंखा युक्त हवादार कमरे तथा विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आदि के संबंध में निर्देशित किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक गौरव कुमार रावत ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सभी विद्यालयों के समय के साथ साथ आवश्यक उपकरण व सामग्री रखने की बात कही। फिलहाल बाराबंकी जिलाधिकारी द्वारा बढ़ते तापमान व उमस भरी गर्मी के दृष्टिगत कक्षा नर्सरी से 12 तक सभी विद्यालयों के संचालन के समय को परिवर्तित करते हुए प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया है। कहाँ का है ये? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखनऊ। कैसे क्या हो गया? बच्ची क्लास में ही बेहोश होती है और उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाई जाती है। उसकी क्या नाम था बच्ची? किस क्लास की? नंदिनी वर्मा है, 11th की बच्ची है, 11th की बालिका। कहाँ की रहने वाली है? यहाँ टिकैत नगर के पास उसका गांव है, नियामतगंज। उसके पिताजी की पेस्टिसाइड की दुकान है। वो बच्ची यहाँ रहती थी और अपनी बहनों के साथ रह करके पढ़ाई करती थी। उसकी बहनें जो हैं SKD कोचिंग क्लासेज में पढ़ती थीं और ये बालिका मेरे विद्यालय की छात्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखनऊ का प्रधानाचार्य। हॉस्पिटल लेके आया तो डॉक्टर ने क्या बताया? जी, हॉस्पिटल जब लेके आया तो डॉक्टर ने क्या बताया? हॉस्पिटल मेरी एक आचार्य बहन थी, साथ में बालिका की सहेलियां थीं और एक आचार्य थी। मैं नहीं था, लेकिन मुझे जैसे अभी तुरंत मैं आया और मैं जब आया तो बालिका के पास पहुंचने पर पता चला कि उसकी मृत्यु। ये मेन गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और सुबह मॉर्निंग में नाश्ता अच्छी से ना करना और मौसम में डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इसकी गर्मी की वजह से ये बच्चे आ रहे हैं। पहले भी कुछ बच्चे आए थे जिसमें कुछ? हाँ, पहले भी आए थे। तो कुछ ने जब बच्चे को डिहाइड्रेशन होने लगता है और पानी ज़्यादा नहीं पीते तो उन्हें घबराहट शुरू हो जाती है। तो घबराहट की वजह से आए थे पहले बच्चे। तो सभी बच्चे थे। अभी भी बच्चे सब स्टेबल हैं, इन्हें कोई विशेष खतरा नहीं है। अभी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। जहाँ उनका डिहाइड्रेशन सही हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। क्या कुछ करना चाहिए अभिभावकों को? सुबह जो भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी है, भरपेट खाना खाएं और गर्मी के मौसम में थोड़ा नमक ज़्यादा लें और पानी ज़्यादा पिएं और पानी ये पीते रहें, जैसे ये डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो ये 9th C1 में साइंस स्कूल में पढ़ती है।
स्कूल से फ़ोन आया था कि वो बेहोश हो गई है, तो उसी को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। वजह तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि तो गर्मी है, इसके अलावा स्कूलों में इतने बच्चे भरे हुए हैं, एक एक क्लास में 70-70, 60-60 ऐसे बच्चे भरे हुए हैं। सिर्फ पंखे के भरोसे है, लाइट आती है तो पंखे चलते हैं, या 2 पंखे 4 पंखे लगे हैं, जो शायद मेरे हिसाब से नाकाफ़ी हैं। इतने बच्चों के हिसाब से कम वहाँ पे दुरुस्त व्यवस्था कराई जाए, ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे और जो गर्मी की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं वो समस्या ना हो। बाराबंकी में विकास भवन रोड पर रहते हैं और जो पेशेंट है उसका नाम है आकांक्षा वर्मा, 9th 1 में।